पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर एक भ्रम फैला हुआ है। लोग परेशान हैं। जो प्रधान है वो सोच रहे हैं कि कब तक प्रधानी रहेगी, और जो नहीं प्रधान है और प्रधानी लड़ना चाहते हैं वो सोच रहे हैं जल्दी चुनाव हो, हम प्रधान बने। लेकिन इसमें बहुत दुविधा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि चुनाव होगा, होकर रहेगा, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि चुनाव कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। तो मैं पहुंच गया एक विशेषज्ञ राजेंद्र द्विवेदी जी के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंचायत मामलों के बेहद जानकार हैं। 1995 से लेकर अब तक के सारे आंकड़े इनके घरों में है, इनकी किताबों में है। तो राजेंद्र जी ये बताइए, मंत्री जी कह रहे हैं चुनाव होगा, होकर रहेगा, क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर जी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और किसी भी हालत में चुनाव नहीं हो सकता। ओम प्रकाश राजभर इस बात को जानते हैं। उसका कारण है कि 1974 अमेंडमेंट में संविधान का जब संशोधन हुआ था तो उसमें पहली बार पंचायतों में पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 27%। उस आरक्षण का आधार यह था कि 27% पिछड़े, पहले बार जैसे जातीय जो जनगणना होती थी उसमें SC/ST की जनगणना होती थी, सामान्य वर्ग की होती थी और धार्मिक जनगणना होती थी। पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं थी। तो पिछड़ी जातियों को जब 27% आरक्षण देने का संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज का, तो बिना जनगणना हुए कि कितनी आबादी है, किस ग्राम पंचायत में कितनी आबादी, आरक्षण कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए रैपिड सर्वे मतलब त्वरित गणना कराएगी। मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रैपिड सर्वे कराया और रैपिड सर्वे करने के बाद पंचायतों में आरक्षण दिया गया। आरक्षण का सिस्टम यह है कि अगर 100 सीट हैं उदाहरण के लिए, तो 100 सीट में 27 सीटें आपको OBC के लिए कर दी गई और 21 सीटें SC के लिए और ST के लिए 0.2546 थी उस समय, 40% मतलब। और टोटल सीटों में 1/3 महिला, और 1/3 महिला किस लिए, हर वर्ग की महिला को सीट मिले, प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए 27% जो पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया उसमें 1/3 मतलब 9% महिला को आरक्षण दिया गया और 18% पुरुष के लिए। इसी तरीके से SC के लिए जो 21% आरक्षण दिया गया उसमें 7% महिला, SC की महिला, और जो है 14% पुरुष। जो सामान्य सीटें बची 50, उसमें 17% जो दिया गया आरक्षण महिला के लिए। महिला और सामान्य महिला के नाम होता है, उसमें कोई भी वर्ग की महिला लड़ सकती है, जैसे सामान्य वर्ग में कोई भी लड़ सकता है। तो 17% महिला के लिए, तो 17, 9 और 6 33%, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। तो 1995 में इसी आधार पर इलेक्शन हुई और चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, करीब लगभग 9 लाख इसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसमें करीब 7.5 लाख होते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, फिर होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, फिर होते हैं जिला पंचायत सदस्य। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव सीधे होता है, तीनों को होता है, और जो क्षेत्र पंचायत का होता है वो ब्लॉक प्रमुख चुनता है और जिला पंचायत वाला जिला पंचायत अध्यक्ष चुनता है। तो 95 में चुनाव हुए रैपिड सर्वे के बाद, फिर 2000 में हुए, 2000 के पहले फिर रैपिड सर्वे हुआ, क्योंकि जो आरक्षण किया जाता है उसका आरक्षण का सिस्टम यह है कि इसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 58,000, इस समय 58,740 वाली ग्राम पंचायतें हैं, उस समय 52,000 ग्राम पंचायत थी। तो उसमें आरक्षित किया जाता है कि भाई को 27% हमको आरक्षण दिया जाना है। तो 27% आरक्षण के लिए उसमें चिन्हित किए जाते हैं कि वो सर्वाधिक आबादी वाली पिछड़ी जाति के लिए कौन सी संख्या ज्यादा है, तो उसको पहले चिन्हित कर लेते हैं। जैसे मान लो उन्होंने देखा कि 100 में 27 फला ग्राम पंचायतें 27 इनको देना है, आरक्षण देना है, तो 27 में उन्होंने छांट लिया। अब 27 में सबसे पहले 9 निकालेंगे महिलाओं के लिए, तो सबसे पहले सर्वाधिक पिछड़ी जाति आबादी वाले में 9 महिलाओं को दे दिया गया, फिर 18 उसके लिए कर दिया। इसी तरीके से SC जो होती है जनगणना, वो उस ग्राम पंचायत जहां सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति नहीं होंगे, इसका कारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 95 में हुए, 2000 में हुए, 2005 में हुए, 2010 में हुए, 2015 में, हर चुनाव के बाद रैपिड सर्वे होता है। रैपिड सर्वे के बाद आरक्षण व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद 2020 में जो 2020 में नहीं हुआ, कोरोना के कारण 2021 में हुआ। 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें रैपिड सर्वे इसलिए नहीं होता, रैपिड सर्वे को 2015 का आधार मान लिया गया था, क्योंकि क्या नाम है आपका कोरोना के कारण, इसलिए मान लिया गया था। तो 21 में चुनाव हो गया। इसका आधार यह है, इस वर्ष इसलिए चुनाव नहीं हो सकता, इसका चुनाव के सिस्टम में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो इसने पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन कर दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग के 3 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार
केंद्र में जो पिछड़ा वर्ग है उसका कार्यकाल 3 साल का है, उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका कार्यकाल 1 साल का इन्होंने किया। तो उसमें जब किया तो पिछड़ा वर्ग आयोग रैपिड, जैसे मान लो 2000 अब इस वर्ष होता तो पिछड़ा वर्ग आयोग रैपिड सर्वे कराता, उसके आधार पर वो आबादी को बना के आरक्षण का एक सीक्वेंस पूरा भेजता शासन को, शासन उससे आरक्षण के जारी करता। आरक्षण जारी होने के बाद फिर भारत निर्वाचन मतलब राज्य निर्वाचन आयोग जो है उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग वो चुनाव कराता। इस बार चुनाव इसलिए नहीं हो सकता है, अभी नहीं हो सकता क्योंकि 26 मई को ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 11 जुलाई को क्षेत्र पंचायत और 16 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब इस बार अभी तक जो है ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि एक इनका कार्यकाल जो राजेश वर्मा थे जिनका कार्यकाल 24 अक्टूबर 2025 को अक्टूबर 25 में खत्म हो गया था, तो इस कार्यकाल को इन्होंने 1 साल के राज्य सरकार ने बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि जो राज्य सरकार ने वो दिया है मतलब कार्यकाल बढ़ाया है संवैधानिक रूप से वो 1 साल का है, तो जो राजेश वर्मा का बढ़ाया गया वो हुए एडवाइजरी कमीशन के, मतलब वो केवल एडवाइस दे सकते हैं। डेडिकेटेड कमीशन ये होता है जो राज्य सरकार उसको कैबिनेट को नियुक्त करती है, वो डेडिकेटेड कमीशन को ही अधिकार है कि वो पंचायतों में रैपिड सर्वे कराए। तो अभी जब पंचायतों आयोग का गठन ही नहीं हुआ, इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ तो हाई कोर्ट ने पूछा तो राज्य सरकार ने कहा नहीं जल्दी से हम ओबीसी गठन करके हम रैपिड सर्वे कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर अभी आयोग का गठन नहीं हुआ तो फिर आयोग का गठन होगा, कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा, फिर वो रैपिड सर्वे इतनी आसानी से नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी आज भी 59,000 लगभग 58,641 ग्राम पंचायतें हैं। अब उनकी ग्राम पंचायतों की वो रैपिड सर्वे कराएगा कि किस ग्राम पंचायत में जनसंख्या घटी है, कहाँ बढ़ी है, और उस आधार पर फिर आरक्षण शुरू होगा। क्योंकि आरक्षण का जो हुआ है वो बड़ा तकनीकी रूप है, जैसे 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2021 6 चुनाव हो चुके। तो जो आरक्षण हुआ, जो पहली बार ग्राम पंचायत एससी के लिए आरक्षित हुई, और दूसरी बात मतलब एससी महिला के लिए, दूसरी बात दूसरे वर्ग की होगी। फिर जैसे ओबीसी में महिला आरक्षित हुई तो फिर सामान्य पुरुष के लिए, सामान्य महिला के लिए तो आरक्षण चेंज होता है, रोटेशन प्रणाली से आरक्षण होता है। अब सवाल यह है कि अब आयोग का गठन मान लीजिए 1 महीना 15 दिन में कर दें आयोग का, तो उसको कम से कम आयोग को रैपिड सरकार ने कम से कम 3 महीना कार्यकाल चाहिए मिनिमम, और 3 महीने के बाद कार्यकाल होने के बाद वो जब अपनी रिपोर्ट देगा फिर उसमें आरक्षण की होगी, फिर आरक्षण के टाइम दिए जाते हैं उसमें। ऐसा पंचायत चुनाव चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है, सर्वाधिक यहाँ पर सोच लीजिए कि मतदान होता है, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति को हर आदमी जानता है, हर गांव का हर को जानता है, यहाँ तक कि जो शादी वाली बहुएं होती हैं उनको भी लोग बुला लाते हैं, जो बाहर होते हैं वो आते हैं। अब आप देखिए पंचायतों में अभी जैसे मान लो एसआईआर हुआ है, एसआईआर में पंचायतों की जितने मतदाता हैं केवल ग्रामीण क्षेत्र में, उतने मतदाता पूरे प्रदेश के एसआईआर में, शहरी क्षेत्र को मिला लीजिए तो आप सोचिए कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ का अंतर है। तो जैसे पंचायतों में तो वो उसका कारण ये होगा कि मान लो रैपिड सर्वे आयोग गठन होगा, रैपिड सर्वे और रैपिड सर्वे के बाद फिर आरक्षण होगा, आरक्षण के बाद जो है वो शासन को जाएगा, शासन आरक्षण जारी करेगा, फिर उसके बाद आपत्तियां आएंगी, फिर कौन जिला पंचायत किसका आरक्षण होगा किसका नहीं होगा, और इसमें भी बहुत सारे होते हैं। अभी क्या है कि 90 से अधिक टाउन एरिया बन गए, तो टाउन एरिया जो बने हैं वो शहरी क्षेत्र में आ गए, तो 90 से अधिक ग्राम पंचायतें खत्म हो गई। तो जो ग्राम पंचायत खत्म हो तो मान के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश का नए तरीके से भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक समीकरण पूरा बदल गया है। क्योंकि जब शहरी में चली गई तो अब वो उनको माइनस करेंगे, जब उनको माइनस करेंगे शहरी वालों का, तो जो जातीय जनगणना होगी उसमें अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन होगा, तमाम आरक्षण भी बदलेगा, वही रैपिड सिस्टम बदलेगा, तो जो आरक्षण हो नहीं पाएगा। तो अगर 3 महीना चाहिए तो 3 महीना मतलब मई अपने आप क्रॉस हो गया, और उसके बाद जो है
फिर आपको होना चाहिए मई में। मई 26 मई के पहले चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि पंचायत का ही चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। और उसके बाद जिला पंचायत का होगा, क्षेत्र पंचायत का। पिछले बार भी जो चुनाव हुए थे 2 चरणों में हुए थे। एक बार ग्राम पंचायत का प्रधान का चुनाव हुआ था, दूसरी बात क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जो प्रधान का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। इस बार भी 2 चरणों में होता। तो इस बार अगर 26 मई को पंचायतों का गठन हुआ था तो 26 मई तक तो रैपिड सर्वे होकर उसका सूचना नहीं जारी पाएगी। और ये सब काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य शुरू होता है। मतदाता सूची बनाने का कार्य तो राज्य निर्वाचन आयोग का है, उसने मतदाता सूची तैयार कर दी। लेकिन जब तक आरक्षण नहीं होता है, संवैधानिक बाध्यता है। संविधान में संशोधन, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका और नगर टाउन एरिया का नगर निगम आरक्षण दिया गया। तो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता। और इस समय जहां पर पीडीए का इतना ज्यादा जोर चल रहा हो, जहां एक निगाहें पूरे जो विपक्ष की निगाहें एक पॉइंट पर लगी हो, वहां पर बिना आरक्षण जारी किए हुए, बिना आरक्षण स्थिति किए हुए चुनाव तो ऐसे नहीं। तो राजभर एक योग्य, होशियार और बहुत ही जातियों के समीकरण जानने वाले राजनेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। एक चालाक मंत्री हो सकते हैं। चालाक मंत्री हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने जातीय समीकरण को, अपने राजभर को, कम्युनिटी को इकट्ठा करके कि तुम्हें अधिकार दिलाएंगे, और बार बार वो कहते हैं कि पंचायतों में तुमको अधिकार दिलाए देंगे, लेकिन वो भी नहीं करा पाए। क्योंकि पंचायतों में आरक्षण की जो, जैसे 2000 जब राजनाथ सिंह का जो आयोग बना था उसमें किया गया था कि 40% आबादी जो है वो अति पिछड़ों को आरक्षण व्यवस्था कीजिए। तो ओम प्रकाश राजभर की सियासत इसी आधार पर है कि अति पिछड़ों को हम न्याय दिलाएंगे। अति पिछड़ों में जैसे यादव, कुर्मी, लोधी, जाट इनको छोड़ दिए तो अति पिछड़ों की 40% आबादी है, और उसमें राजभर भी 3-4%, और इसीलिए सब अलग अलग दावा भी करते हैं। तो राजभर बहुत होशियार है, एक सांस में देखिए 50 जातियां गिनाते हैं। होशियार हैं, जानकारी भी है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर चुनाव समय पर कराना होता तो अक्टूबर 2025 में जब राजेश वर्मा का कार्यकाल खत्म होता तो उनको शासन ने उन्हीं को, राजेश वर्मा को ही या किसी को भी परमानेंट 1 वर्ष कार्यकाल कैबिनेट बढ़ा देता तो वो हो जाते डेडिकेटेड कमीशन। डेडिकेटेड कमीशन, समर्पित कमीशन उनको हिंदी बोलते हैं, उसी को अधिकार है रैपिड सर्वे जातीय जनगणना, और उसके आधार पर होता। तो जब वही नहीं होगा तो ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी कहें, संवैधानिक बाध्यता है। जब तक आरक्षण नहीं तब तक चुनाव नहीं, और जब तक रैपिड सर्वे नहीं तब तक आरक्षण नहीं, और जब तक आयोग नहीं तब तक रैपिड सर्वे नहीं हो सकता। तो आयोग का गठन हुआ नहीं, रैपिड सर्वे हुआ नहीं, आरक्षण बना नहीं, फिर चुनाव किस आधार पर कैसे हो। दूसरी बात जो कहते हैं कि बैलेट पेपर छपने, बैलेट पेपर पंचायतों को चुनाव कोई जो है इसके आधार पर नहीं होते हैं कि किस पार्टी का है। पंचायतों चुनाव विदाउट पार्टी, उसमें नाम होता है। तो जब अभी रैपिड सर्वे हुआ नहीं ना, वो बैलेट पेपर तब छपने के लिए जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन हो जाता है, तभी तो देंगे भाई प्रधान के प्रत्याशी कौन है, जिला पंचायत प्रत्याशी। तो जो राजभर कहते हैं कि बैलेट पेपर छप रहा है, या जैसे जो एक आध बार बयान सुना गया, तो राजभर बहुत होशियार हैं, बहुत शायर, मतलब शातिर दिमाग के वो हैं, और वो जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश पूरी समझते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश में ना होना ये योगी सरकार को सूट करता है और अखिलेश यादव को, दोनों को सूट करता है। क्योंकि ये चुनाव जब होता है ये बड़ा टिपिकल चुनाव है। जैसे सपोज कीजिए चुनाव घोषित हो गया, चुनाव हो गए, तो जो अखिलेश यादव का पीडीए है, अब पता चला आरक्षित सीटों में एससी है तो एससी सारे प्रत्याशी लड़ेंगे, एससी महिला तो एससी महिलाएं लड़ेंगी, ओबीसी है तो ओबीसी सब लड़ेंगे, ओबीसी महिलाएं लड़ेंगी, सामान्य वर्ग में सामान्य वर्ग लड़ेंगे। तो पता चला प्रधान के 7 सदस्य एक लड़ रहे हैं, जिला पंचायत के 5 लड़ रहे हैं, और अध्यक्ष तो अलग हो गई, जब चुन के आए तब करेंगे। और मान लीजिए कि तो अब ऐसी स्थिति में होता है, अगर वो विवाद अगर मान लीजिए हो गया पंचायत में और एक ही जात के लोग लड़ रहे हैं, मान लो अनुसूचित जात के लड़ रहे हैं, और 4 लोग लड़ रहे हैं, उसमें विवाद हो गया, तो अब वो अखिलेश यादव अपने पीडीए का तो किसकी मदद करेंगे, और नहीं करेंगे तो जिसकी कोई जो मदद करेगा उसके साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भाई ये इनके भी वही सामने, अगर वो खड़े हुए प्रत्याशी, इनके कैडर का आदमी खड़ा हुआ या सामान्य वर्ग का खड़े हुए,
एक ही गांव में मान लो 4 राजपूत खड़े हो गए, 4 ब्राह्मण खड़े हो गए, या ओबीसी में, या अखिलेश यादव का दूसरा कोर वोट बैंक यादव है, यादव मान लीजिए अगर खड़े हो गए एक ही में, तो विवाद हो तो विवाद होता है। इसी तरीके माइनॉरिटी में करीब 18 जातियां हैं जो अति पिछड़ों में कवर्ड होती हैं। अब उसमें भी करीब 1700-1800 प्रधान अति पिछड़ी जातियां मुस्लिम की हैं, अति पिछड़ी। तो अब मान लीजिए अति पिछड़ी जातियां मुस्लिम क्या, मुस्लिम लड़ रहे हैं, सब मुस्लिम लड़ जाते हैं। अगर वहां विवाद हो गया तो वहां किसकी मदद करेंगे? तो ये दोनों को सूट नहीं करता। ये चुनाव, पंचायत का चुनाव योगी जी को सूट करता है, ना अखिलेश यादव को सूट करता है, क्योंकि दोनों के लिए ओम प्रकाश राजभर को इसलिए तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो सब चीज समझते हैं कि चुनाव नहीं होना है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री हैं। और उनसे पूछा जाता है पंचायती राज मंत्री का इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा रोल होना, इसके 3 फैक्टर होते हैं चुनाव में। एक होती है सरकार, दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयोग, और तीसरा होता है पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग वही रैपिड सर्वे करता है, फिर आरक्षण भेजता है, राज्य सरकार आरक्षण कर देती है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, और प्रशासनिक मशीनरी अपना लाइन ऑर्डर की बात करती है। केवल इनका काम होता है, पंचायती राज मंत्री का काम ये होता है कोऑर्डिनेट करना, कि भाई पंचायतों के चुनाव समय पर हो जाएं, वो कोऑर्डिनेट करें। तो लेकिन पंचायती राज मंत्री हैं तो लोग इनसे सवाल पूछते हैं, तो ये लगातार इस चीज को जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि बिना रैपिड सर्वे हुए, बिना आरक्षण हुए चुनाव नहीं हो सकता। और अभी तक आयोग का गठन नहीं हो, सरकार ने उस न्यायालय में कहा है कि हम गठन करने जा रहे हैं, तो अभी तक तो गठन की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो आप फरवरी खत्म हो गया, मार्च अप्रैल बचा, मिनिमम 35 दिन चाहिए चुनाव का। तो अगर मान लीजिए कि अगर 26 कार्यकाल खत्म, 20 मई भी ले लें, और तो 20 मई वो ले लें और 15 अप्रैल ले लें, तो अगर ये 10 अप्रैल को भी अगर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दें तो 35 दिन के अंदर बहुत हाइट उसमें हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 चुनाव होना है, दूसरा कार्यकाल जिला पंचायत का मान लीजिए 25 मई की बात करा सकते हैं। लेकिन इस बीच में ये रैपिड सर्वे, राज्य निर्वाचन मतलब आयोग का गठन, ये कैसे संभव है? ओम प्रकाश राजभर निश्चित रूप से बहुत होशियार मंत्री हैं, चालाक मंत्री हैं, और कैसे चालाक है तो दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। अब भाई निश्चित रूप से भाई, और ये इस पर देखो, इस पर मतलब ये ऐसा बयान देके वो बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। नहीं, बेवकूफ उनको क्या बनाए, हर आदमी जानता है भाई, जो भी पंचायत को समझता है, पंचायत के अधिकारी भी जानते हैं, और पंचायत के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, जो भी होशियार लोग हैं, या समाजवादी पार्टी भी जानती है, सारे राजनीतिक दल भी जानते हैं, कांग्रेस भी, सब लोग जानते हैं कि यह संवैधानिक बाध्यता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 27% आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता है, और 27% आरक्षण देने के लिए चूंकि हर 5 साल बाद समीकरण चेंज होता है, तो उसमें रैपिड सर्वे, जातीय जनगणना कराना जरूरी है। अगर पॉइंट वाइज कहें तो क्यों नहीं होगा चुनाव? नंबर 1 कि अभी आपका देखियो संवैधानिक बाध्यता है। नहीं, जरा उलझाइए नहीं। जो दर्शक हैं वो एक सामान्य दर्शक हैं, देखो वो कैसे समझे? पॉइंट 1 क्यों नहीं होगा चुनाव? देखो नंबर 1 पॉइंट 1, 26 मई को ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठीक है। 11 जुलाई को क्षेत्र पंचायत और 16 जुलाई को जिला पंचायत कार्यकाल खत्म। 2 चरणों में पिछली बार चुना, 2 चरणों में इसमें चुना। अब सवाल यह है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं हो सकता। और आरक्षण के लिए जैसे एससी की आपकी 2011 की जनगणना एससी ले लेंगे, लेकिन रैपिड सर्वे के लिए समझ गया, आरक्षण नहीं होगा तो देखिए जब तक रैपिड सर्वे नहीं होगा, मतलब पिछड़ी जातियों की जनगणना, और उसका कराने का अधिकार केवल आयोग को है, और वो नियमित आयोग जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड आयोग, 1 साल का कार्यकाल है। तो अभी डेडिकेटेड आयोग जो इनका बना नहीं है, तो जब आयोग बना नहीं है, जब अभी बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाएगा, तो वो रैपिड सर्वे कराएगा। फिर वो आने के बाद फिर उसके बाद जो है वो आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर आरक्षण प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर ये सब पूरा कंप्लीट भेजेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन कार्यक्रम घोषित, चुनाव कराएगा। तो समय कम इतना बचा है। इन कम समय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जहाँ 60,000 ग्राम पंचायत, 58,640 ग्राम पंचायतें हों, और इतना क्रिटिकल जो है जातीय गणना हो, वहाँ पर अभी आयोग का गठन नहीं है, रैपिड सर्वे नहीं है, आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इन सब स्थितियों में चुनाव इस समय के अंदर में होना किसी भी हालत में संभव नहीं है। ये मेरा कहना है। चुनाव के बाद होगा। अब ये देखिए 2 चीजें हैं। अब सारा तो इसीलिए विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव
अब मान लीजिए अगर 4 महीना टल गया चुनाव, तो अब जनवरी से पिछले मतलब मार्च में अगर कटें तो जनवरी से तो विधानसभा चुनाव प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और कोई भी पक्ष हो, विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों नहीं चाहेंगे कि इस समय समाज में पंचायतों के चुनाव के नाम पर, क्योंकि जातीय धार्मिक इतनी ज़्यादा इस तरीके से मतलब विवाद खड़ा हुआ है, ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि चुनाव हो, दोनों शूट करेगा। तो मेरा अपना मानना है कि अगर 4 महीना अगर टल भी गया तो बरसात में चुनाव हो तो वैसे 2 महीना बड़ा मुश्किल हो जाता है चुनाव कराना। तो अगर मान लीजिए अभी प्रक्रिया शुरू भी करेंगे तो मैंने कम से कम 6 महीना इनको लगना चाहिए पूरा। तो वो 6 महीना आते आते आपका नवंबर दिसंबर आ जाएगा। फिर उसके उस समय कराना तो और खतरनाक होगा उस समय। तो ऐसी स्थिति में मेरा अपना मानना है जो एक स्थितियां वर्तमान में दिखाई दे रही हैं वो चुनाव विधानसभा के बाद ही होगा। लेकिन ये सरकार है, अगर अभी तो डेडिकेटेड हो जाए कि मुझको चुनाव कराना ही है, तब भी चाहे तो आसमान को नीचे आसमान को ऊपर, जमीन लेकिन को फिर नीचे भी कर दे, इससे संवैधानिक कारणों, व्यवहारिक बात भी तो देखना है। लेकिन संवैधानिक कारणों से 26 मई तक ग्राम पंचायतों के चुनाव करना संभव अभी नहीं है किसी भी हालत में। अब अगर पूरी मशीनरी को कल का आयोग का अध्यक्ष का गठन कर दें और महीना भर के अंदर या कहीं रिपीट सर्वे करा लाओ तो ये अरे लक्षण दिख रहे हैं इसके? नहीं, लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो फिर नहीं दिख रहे हैं तो ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, तो अभी तो फिलहाल अभी तो नहीं दिख रहे हैं। और जो भी ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, वो सब जानते हैं कि चुनाव नहीं होना। और सब विधायक, कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का, वो भी नहीं चाहता है कि पंचायतों का चुनाव विधानसभा के पहले हो। नहीं, क्योंकि ऐसा टिपिकल चुनाव है, क्योंकि अरे SIR में अभी मशीनरी लगी हुई है, अभी दूसरी चीजों में मशीनरी लगी हुई है, कहाँ संभव हो पाएगा? नहीं, वही हम कह रहे हैं। और ये सूट भी नहीं करता, अगर न सरकार को सूट करता है, न पक्ष न विपक्ष को, क्योंकि दोनों का आधार धार्मिक और जातीय है। और पंचायतों के चुनाव में धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण संघर्ष बहुत रूट लेवल पर होता है। तो आपने सुना विशेषज्ञ राजेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं कि न सपा चाहती है, न भाजपा चाहती है, न सरकार चाहती है, न विपक्ष चाहता है, इसलिए और बताएं न मंत्री जी चाहते कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो उसको पता है कि भाई ये डेडिकेटेड आयोग बिना रिपीट सर्वे नहीं हो सकता। तो अक्टूबर से 2025 से क्यों नहीं आवाज उठाते? वो क्यों नहीं इसके लिए आंदोलन करते कि पंचायत चुनाव समय से कराओ और समय से चुनाव कराने के ये तुम्हारी तकनीकी है, इसको पूरा करो। कहीं से आवाज आ रही किसी दल से? किसी भी दल से नहीं आ रही है। खाली प्रधान जी लोगों की आवाज आ रही है, किसी दल से। अच्छा उसके बाद इनको 6-6 महीना का 2 बार पावर भी है, 6-6 महीना बढ़ा सकते हैं अपना चुनाव के लिए। तो इसमें बताइए, कोई सब जानते हैं तो किसी तरह से कोई बताइए, कोई मूवमेंट चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, कोई विधायक या विधानसभा में सवाल उठा हो, पंचायत का भी, पंचायतों को चुनाव समय क्यों नहीं होंगे? अगर आए हो तो मुझको नहीं जानकारी है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव है रूट लेवल का, वो चुनाव नहीं होने जा रहा है। तो कोई ऐसा दिखाई दे रहा है पक्ष में या विपक्ष में कि विपक्ष वाले भी इतने एग्रेसिव उन्हें चुनाव कराने हैं? कहीं हमको नहीं दिखाई दे रहा। तो दोनों इस मूक सहमति है, समर्थन है कि पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद हो। इसलिए इसको तकनीकी कारणों से SIR के नाम पर, जातीय जनगणना के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आयोग का गठन नहीं हुआ, ये तमाम कारण देते हुए ये फिर कोर्ट में जाएंगे कि भाई अब अच्छा अब आरक्षण भी कर देंगे। देखो सरकारों को बहुत सारी तकनीक, आरक्षण भी कर देंगे तो आरक्षण में इतनी तकनीकी खामियां कर देंगे कि फिर आयोग मतलब चला गया कोर्ट, और कोर्ट कहेगा अब इसको सही करके लाओ, तो फिर कहेंगे हमको समय दे दो, या आरक्षण में त्रुटियां हो गई, फिर उसके बाद पता चला फिर वो त्रुटियां ठीक है। तो ये किसी भी हालत में चुनाव कराने का किसी का इरादा नहीं और ना किसी को इंटरेस्ट है पक्ष विपक्ष में। बहुत ये जो मेरा आपका, आपने सुना, सारी बातें क्लियर हो गई। मंत्री जी चाहे जो कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।